हेलो दोस्तों यहाँ पर है बस कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर है। ठीक है, तो आइए इसको बारी बारी से हल करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले परिमेय संख्या होता कौन है? तो देखिए ऐसा संख्या जो कि आपका जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है 0 दशमलव। ठीक है, दशमलव के बाद से जब एक ही संख्या जैसे कि 0.2 2 2 2 इस तरीके से ये रिपीट करता है तो ये भी आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरा चीज़ अगर रूट में है और रूट से ये बाहर मान लीजिए जैसे 25 है, 25 को हम निकाल सकते हैं रूट के बाहर 5 के रूप में, तो ये भी आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कि 0/2 है, 5 है, कुछ भी है, तो ये भी आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब इस तरीके से इनमें से कौन सा नियम इस पर लागू होता है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 9 को हम 3 के रूप में बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए आपका ये वाला परिमेय संख्या है। ठीक, उसके बाद से दूसरा आपका आ जाता है, कह रहा है कि एक समीकरण युग्म x प्लस में y बराबर में 10 और x माइनस का y बराबर में 4 का हल है, इसमें से हमें बताना है। ठीक, तो सिंपल इसको क्या करना है, हल कर देते हैं। ठीक है, तो इसको विलोपन विधि से कर दीजिए, विलोपन विधि से। तो x प्लस का y बराबर में आपका है 10। ठीक है, और x माइनस का y बराबर में आपका है 4। ठीक, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, 2y हो जाएगा, फिर ये घट जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको हम इधर भेज देंगे तो y बराबर में आपका ये कितना 6/2 मतलब कि 3 हो जाएगा y का मान। अब हमें x का मान निकालना है, तो इसको 3 को इन दोनों में से किसी एक में रख देंगे। ठीक है, तो x प्लस का y बराबर में 10 था, तो y के स्थान पे 3 रख देंगे, तो x प्लस में आपका 3 बराबर में आपका 10, इसको हम इधर भेज देंगे तो x बराबर में आपका 7। ठीक, तो y बराबर 3 और x बराबर में 7 कहाँ पर है? y बराबर 3 x बराबर में 7, तो बी नंबर आपका सही है। ठीक, उसके बाद से आपका अगला आ जाता है, कहता है कि यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5.2 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई है। ठीक है, समद्विबाहु मतलब ऐसा कोई त्रिभुज जिसका दो भुजा क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो तीसरा नंबर प्रश्न है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो एक हम इस तरीके से फिगर बना लेते हैं ये। ठीक है, और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों बराबर है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, और इसको हम मिला देते हैं इस तरीके से। ठीक, तो इसमें क्या है, एक जो भुजा है इसका 5.2 √2 है। ठीक है, 5 दशमलव में नहीं है, रूट में है। ठीक है, √2, अगर ये 5 √2 है तो ये भी आपका 5 √2 होगा। तो के का हमें, ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसका हमें मान बताना है। ठीक, तो k बराबर में फॉर्मूला होता है कि k का स्क्वायर बराबर में l का स्क्वायर प्लस में e का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण, लंब और आधार, तो कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर मतलब कि ये 5 √2 का स्क्वायर प्लस में आधार, ये भी आपका 5 √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो के बराबर में इसके वजह से ये 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, गुणे में, अब इसके वजह से ये रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल 2। सेम प्रक्रिया इसमें भी, ये भी आपका 25 गुणे में 2, तो 50। ठीक है, 25 दूना 50, ये 50, 100 हो जाएगा। तो के स्क्वायर में है तो ये आपका हो जाएगा 100। ठीक, तो के इधर से जब रूट हटेगा तो इस पर आपका स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाता है। ठीक, अब इसको हम बाहर निकालेंगे, तो के बराबर में रूट में कितना है आपका 2 जीरो है, तो 1 जीरो निकल गया। ठीक है, और एक के ऊपर अगर रूट लगता है तो आपका एक के रूप में निकल जाता है, मतलब कि के बराबर है आपका 10। तो कहाँ पर है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगला आपका आता है, कहता है कि बिंदु 5,9 की वाई अक्ष से दूरी होगी। ठीक है, वाई अक्ष से दूरी होगी, तो देखिए सिंपल, ये तो आसान है। तो चौथा नंबर में इस तरीके से आपको जानकारी के लिए इस तरीके से आपको चतुर्थांश खींच लेना है। ठीक है, और पहला आपका यक्स होता है, दूसरा आपका वाई होता है। ठीक है, हमें वाई अक्ष से दूरी बतानी, मतलब कि ये हमारा वाई अक्ष होता है, ये हमारा एक्स अक्ष होता है। ठीक है, तो वाई अक्ष इससे, ठीक है, इस वाले से कितना दूर जाएंगे, ये वाला, तो ये 5 दूर जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो इस वाले से ये जो दूरी है ये 5 है। ठीक, तो इसलिए 5 मात्रक सी नंबर सही हो जाएगा।
उसके बाद से आ जाता है आपका कि यदि संख्याओं 7, 8, यक्स 11, 14 का माध्य यक्स है तो यक्स का मान होगा। ये भी आसान है, देखिए कैसे करेंगे इसको। कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 है, नहीं 5 है, तो यहाँ पर आपका 5वां क्वेश्चन देखिएगा। तो माध्य हमें बताना है, तो माध्य बराबर होता है पदों का योग, ठीक है, बटे में पदों की संख्या, ठीक है। तो पदों का योग, तो यही आपका पद है, योग मतलब होता है जोड़, तो इसको जोड़ देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 7 प्लस में 8 प्लस में x प्लस में 11 प्लस में 14, और बटे में आपका कितना हो जाएगा, पदों का योग मतलब ये कितना है, तो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। और कह रहा है कि जो माध्य है वो यक्स है, ये माध्य जो है यक्स है, तो यहाँ पर यक्स कर देंगे, इसको हम इधर गुणा कर देंगे तो 5x हो जाएगा। फिर ये 8 7 आपका हो जाएगा 15, ठीक है, 15 और 10 आपका 25, 1 26, ठीक है, 26 और 10 36, ठीक है, 36 4 40, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 40, और ये यक्स भी है, प्लस में यक्स हो जाएगा, ठीक। इसको हम इधर भेज ही दिया है इधर, और ये भी इधर चला जाएगा, तो 5x माइनस का x बराबर में आपका 40, तो घट जाएगा, तो ये आपका 4x बराबर में आपका 40, तो 4 को इधर भेज देंगे तो x बराबर में आपका 40 बटे में 4, मतलब कि 10 होगा 40, 10। तो कहाँ पर है, इसमें है बी नंबर, ये वाला सही हो जाएगा। अब आ जाइए, अगला है आपका, तो ये भी आपका, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये छठा जो आपका छठा नंबर चैप्टर है उससे है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि ए डी, ठीक है, ए डी आपका इतना है, उसके बाद से डी बी, तो डी बी कहाँ पर है, तो डी बी आपका इतना है, ए ई आपका यक्स है यहाँ पर, ई सी आपका ये इतना है, ठीक है। और कह रहा है कि डी ई बी सी के समांतर है, जो डी ई ये वाला जो है इसके समांतर है, तो यक्स का मान होगा। अब आपको एक चीज़ पता होगा, पर में आपने पढ़ा होगा कि जब किसी त्रिभुज में, ठीक है, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर में अगर कोई एक भुजा, जैसे कि उसके एक भुजा के समांतर में अगर एक रेखा खींच दिया जाता है, तो ये रेखा बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है, ठीक। तो यहाँ पर इसको ऐसे कर देंगे, देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ठीक। ये वाला इसके समांतर है, जो डी ई है समांतर है बी सी के, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ए डी बटे में डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे में ई सी के, ठीक, सिंपल है। अब इसके बाद से ए डी का मान कितना है, x प्लस का 3 है, डी बी का मान कितना है, ये आपका 3x प्लस का 19 है, उसके बाद से ये आपका x है, और ये आपका 3x प्लस में 4 है, ठीक। अब तीसरा गुणा कर देंगे क्योंकि बीच में बराबर है, तो ये आपका हो जाएगा कि x प्लस का 3 और 3x प्लस का 4, फिर ये वाला x और 3x प्लस का 19, ठीक। इसके साथ कर देंगे तो 3x का स्क्वायर, ठीक है, फिर इसके साथ प्लस में 4x, फिर ये आपका प्लस में 3 3 का 9x, ठीक है, 3 4 को 12 प्लस में आपका 12, फिर इसके साथ तो 3x का स्क्वायर, फिर इसके साथ प्लस में 19x, ठीक। इससे आपका ये कट जाएगा क्योंकि बीच में बराबर लगा हुआ है, ठीक। इसको जब इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये दोनों कट जाएंगे। अब इसके बाद से ये आपका कितना हो जाएगा, 9 4 13, ठीक है, तो 13x, फिर इसको हम इधर बुला लेंगे तो माइनस का 19x, फिर इस 12 को इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा 12। अब इन दोनों घटा देंगे, ठीक है, तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, 5 3 8, ठीक है, 6 3 9, 6 बचेगा माइनस का 6x बराबर में माइनस का 12। अब इसको हम इधर भेजेंगे तो x बराबर में अपना माइनस लेकर चला जाएगा, तो माइनस का 12 बटे में आपका माइनस का 6, तो कटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, ठीक है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर में आपका 2,
तो x की जो वैल्यू है वो आपका 2 है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से आपका आ जाता है कि 1 से 10 तक के धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। ठीक है, सम मतलब कि जो 2 से कट जाए। ठीक है, ऐसे संख्याओं का समांतर माध्य दशमलव में नहीं आना चाहिए। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है। 7वां, 1 कटेगा नहीं कटेगा, दशमलव में हो जाएगा। ठीक है, 2 कट जाएगा, हाँ 2 कट जाएगा। 3 कटेगा नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा, 5 कटेगा नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा, 10 कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से सम संख्याओं का हमें समांतर माध्य बताना है। ठीक है, समांतर माध्य में समांतर माध्य या फिर माध्य, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। माध्य बराबर है पदों का योग बटे पदों की संख्या, फॉर्मूला भी हमने बताया। तो पद ये है, इसका योग तो 2 4 6 8 10, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 है, 5। तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 12, ठीक है, 12 और 10 22 8 30 बटे में 5 बराबर में 6। तो इसमें से आपका समांतर माध्य ये डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, इसमें कह रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक, ये तो सिंपल यहीं पर कर देते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे, तो यहाँ पर इसमें 2 7 14, 2 8 16, ठीक है, 8 रहेगा। उसके बाद से फिर 2 से, तो 2 3 6, यहाँ पर 7 है, 1 हासिल बचा, तो 8 के आगे 1 लगाएंगे, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 9 18, 13 3 39, फिर 3 1 9 3। ठीक, तो इसका अभाज्य जो गुणनखंड होगा ये 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, गुणे में 13 गुणे में 3, तो ये वाला स्क्वायर वाला कहाँ पर है, ये वाला बी नंबर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका आ जाता है cos a बराबर में 7/25 है, तो tan a और cot a का मान होगा। ठीक, तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे। सबसे पहला चीज़ आपको इस तरीके का जब भी आ जाए, आपको एक त्रिभुज बना लेना है, समकोण त्रिभुज आपको बना लेना है। ठीक है, और ये चीज़ लिखना है हिंट के लिए कि लाल बटे में के ए। ठीक, कॉस किसका मान होता है, तो आधार बटा कर्ण का। ठीक है, तो आधार कितना है आपका, आधार ऊपर कर्ण नीचे, तो आधार ऊपर मतलब कि 7 है, कर्ण आपका 25 है। ठीक है, तो लंब कितना होगा, ये वाला लंब, तो एल स्क्वायर बराबर में होता है के का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर में के का स्क्वायर मतलब कि 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, और माइनस में 49। ठीक है, तो ये आपका एल स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, ये आपका 15 6 और 11 में से 4 जाएगा 7, 576 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से 500 इसको हम इधर भेज देंगे। ठीक है, स्क्वायर को हम इधर भेज देंगे, तो L बराबर में आपका रूट में हो जाएगा 576, और 576 किसका वर्ग होता है, तो ये आपका होता है 24 का। ठीक है, हाँ ये 24 का ही होता है, 24 का होता है। ठीक, तो L आपका 24 निकला, तो स्पेस नहीं है यहाँ पर देखिए, तो इसका मान आपका 24 आ गया। ठीक, अब tan का बताना है। ठीक है, तो लिखा है कि tan a प्लस में cot a। ठीक है, तो tan a का मान कितना होता है, तो tan a बराबर में आपका होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 24 है, 24, और आधार कितना है 7 है, प्लस में cot का, तो cot इसका उल्टा ही होता है, 7 बटे में आपका 24 हो जाता है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, और बराबर कर देंगे, 24 से इधर गुणा कर देंगे और इसमें गुणा कर देंगे, तो 24 गुणे 24, इसमें 24 से और इसमें भी आपका 24 से। ठीक है, तो 24 24 में 500 आपका हो जाएगा 76, और बटे में आपका ये वाला कितना हो जाएगा 7 7 चौका 28 का 8। ठीक है, 7 दूना 14 2 16, और प्लस में 7 से इधर 7 से, तो ये आपका कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा,
और बटे में आपका ये भी आपका 168 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 625 बटे में 668। तो कहाँ पर ये वाला डी नंबर सही हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न में। 10 नंबर में क्या कहता है कि इसका हमें मूल बताना है। ठीक है, तो मूल बताने के लिए सिंपल आपको गुणनखंड कर देना है। ठीक है, तो x का स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 बराबर में 0, मतलब कि 10 को ऐसा तोड़ें कि माइनस है तो घटा करके ये कितना आ जाए 3 आ जाए। तो 5 दूना 10, ये तो आसान है। x का स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 2x माइनस में 10 बराबर में 0। तो x का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2x माइनस का 10 बराबर में 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 5, 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 5 बराबर में 0। इन दोनों को साथ ले लेंगे, x प्लस में 2 और x माइनस का 5, मतलब कि x प्लस का 2 बराबर में 0, तो x बराबर में माइनस का 2। ठीक है, x माइनस का 5 बराबर में 0, तो x बराबर में आपका 5। तो x बराबर -2 और बराबर में 5, -2 और 5, ये बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला इसमें कह रहा है कि यदि समतल मैदान पर, ठीक है, एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ठीक, एक मैदान है, तो इस तरीके से हम कोई मैदान इस तरीके दर्शा देते हैं। ठीक है, ये कोई मैदान है। ठीक, उसके बाद से एक मीनार है, तो यहाँ पर हम मीनार दर्शा देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि मीनार के छाया की जो लंबाई है, ठीक है, उसकी ऊंचाई से मीनार की जितनी भी ऊंचाई है, ठीक है, इस ऊंचाई का √3 गुना इसकी लंबाई है। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे। अब हमें पता ही नहीं कि मीनार कितना ऊंचा है, तो हम मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई जो है h है। ठीक है, h मीटर है, तो इसकी जो लंबाई कितनी हो जाएगी, छाया की लंबाई ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो छाया की लंबाई कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई का √3 गुना है ना इसकी छाया की लंबाई, ये वाला, तो ये आपका गुनी मतलब गुणा, तो ये h√3 हो जाएगा। ठीक है, हमें इसका मान बताना है। तो लंब और आधार किस में आता है, तो ये आपका लाल बटे में के ए लिखने हैं, तो लंब और आधार tan में आता है। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे tan थीटा बराबर में लंब बटे में आधार। ठीक है, तो tan थीटा, यहाँ पर थीटा इसलिए हमने थीटा ले लिया है। तो लंब कितना है आपका h है, आधार कितना है h√3 है, इससे आपका ये कट जाएगा। तो tan थीटा बराबर में 1 बटे में √3। अब 1 बटा √3 किसका मान होता है, तो tan थीटा बराबर में 1 बटा √ जो होता है ये tan 30 डिग्री का मान होता है। tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर में 30 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद से आपका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक हो गया इजली। अगला देखिए, अब यहाँ पर हमारा प्रश्न आ जाता है 12वां। तो ये भी आसान है, बस आपको फॉर्मूला अगर पता रहेगा तब। ठीक है, तो 12वां नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक, ठीक है, क्रमशः 24 और 12 है। ठीक है, माध्य इसका 24 है, बहुलक इसका यहाँ पर ये 12 है, तो इसका माध्यक होगा। तो देखिए फॉर्मूला होता है कि 3 माध्यक बराबर में बहुलक आपके बुक में भी दिया हुआ है, प्लस में 2 माध्य। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो 3 माध्यक, तो 3 माध्यक हमें बताना है कहाँ पर है, ये वाला। तो बराबर में बहुलक कितना दिया हुआ है, तो बहुलक मतलब कि दूसरा नंबर पे है, तो ये 12 है, बहुलक 12 है। और उसके बाद से 2 गुणे माध्य कितना है आपका 24 है, 24 है। तो 3 माध्यक बराबर में, तो 48 और 10 आपका हो जाएगा 58, 60, ये आपका हो जाएगा 60। 3 को इधर भेज देंगे तो माध्यक इधर बच जाएगा, तो माध्यक बराबर में 60 बटे में 3 बराबर में आपका 20। तो कहाँ पर है, ये बी नंबर सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग होगा। ये तो आसान है, 144 का सिंपल इस तरीके से कर देना है
2 7 14, 2 दूना 4, 2 7 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 का 3, ठीक है। तो इसका जोड़ा बना है, मतलब कि 3 की घात में 2, 1 2 3 4, तो 2 की घात में 4, तो घातों को जोड़ देना, मतलब कि आपका 6 आएगा। तो इसमें आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अब इसको हम हल कर देंगे। तो देखिए 15 नंबर में, अब इसमें हमें यक्स का मान बताएं। ये तो आसान है, ठीक है। इस 7 को इधर कर देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 7 और बराबर में एक्स का स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। इसको हम इधर भेज देंगे, या फिर इसी को इधर बुला लीजिए, ठीक है। तो ये माइनस का 2 इधर बुलाते हैं, 9 हो जाएगा इधर। ये आपका एक्स स्क्वायर हटाने के लिए इस 9 को हम रूट में कर देंगे, तो ये आपका प्लस माइनस 3 के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका सी नंबर सही है। कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की मध्यिका है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। 16 नंबर प्रश्न में, तो देखिए 16 नंबर में इसमें आपका कितना दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की मध्यिका होगी, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या मतलब यही वाला 1 2 3 4 5 6, तो 10 कह रहा है ना, तो 1 से प्रथम 10 मतलब 1 से लेकर के 10 तक, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब इसका हमें मध्यिका बताना है, ठीक। तो देखिए 2 फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, तो इसमें कहता है कि अगर आपको मध्यिका बताना है, मध्यिका, और ये जब इसको जोड़े तो ये क्या है ना, जोड़ा हो जाए, मतलब सम हो जाए, ठीक है। सम का मतलब ऐसा जो 2 से कट जाए, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो 10 क्या 2 से कट सकता है, इसलिए ये सम है, ठीक। तो सम के लिए जो फॉर्मूला होता है 1/2 और n/2 वा पद, ठीक है, प्लस में n/2 प्लस में 1 वा पद, ये होता है, ठीक है, फॉर्मूला। अब इसमें देखिए कैसे करेंगे, तो 1/2, n मतलब कि ये पदों की संख्या, ठीक है। तो 10 है, तो 10/2 हो जाएगा वहाँ पद, ठीक है, प्लस में n के स्थान पर 10/2 प्लस में 1 वहाँ पद, ठीक है। 1/2 इसको काट देंगे तो 5वां पद, प्लस में इसको काट देंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 हो जाएगा और 1 6वां पद, ठीक है। अब देखिए 1/2, 5वां पद हमारा कौन सा है, तो 5वां पद के स्थान पर 5 है, छठा पद के स्थान पर 6 है, ठीक है। बीच में प्लस है, मतलब कि 6 5 11, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। गुणा करेंगे तो 11/2 हो जाएगा, मतलब कि 5.5, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका कि इसमें हमें इसका विविक्तर बताना है, ठीक। तो चलिए विविक्तर बता देते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। तो डी बराबर में v² माइनस का 4ac, ठीक है। तो ये आपका a होता है, ये b होता है, ये c होता है। तो b के स्थान पर इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 36 माइनस में 4 गुणे a का मान 3 हो जाएगा, c का मान 4 हो जाएगा। अब इसमें क्या ना हो जाएगा, तो 4 4 16, 3 48, तो 36 माइनस का 48 बराबर में माइनस का 12, तो ये डी नंबर सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होती है, ठीक है, होगी, तो वह संख्या है। इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिससे इन दोनों में अगर हम भाग करें तो शेषफल 8 है और एक का शेषफल 5 है, ठीक। तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल आपको 125 का गुणनखंड कर देना है, ठीक है। तो 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, ठीक है, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 का 5, फिर 70 का भी कर देते हैं, तो 70 का 2 से काट देंगे तो 35 हो जाएगा, फिर 5 से काट देंगे, 5 7 35, फिर 7 का 7। तो देखिए 1 5 इसमें भी है, 1 5 इसमें भी है, ठीक। तो यही वाला 5 ले लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5, ठीक है। अब इसके बाद से और तो कोई मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब इसमें से ये जो बड़ा वाला है इसको हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक। तो 8 5 हो जाएगा 13, ठीक है। अब देखिए 13 से जब आप इसमें भाग करेंगे तो 8 शेषफल बचेगा, 13 से जब आप इसमें भाग करेंगे तो 5 शेषफल बचेगा, ठीक है। जो भी संख्या है अगर आपको लगे कि पता नहीं सही है गलत है तो आप क्या कर सकते हैं, भाग करके इसमें से देख सकते हैं, तो इसलिए आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला है आपका यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न, जिसमें कहता है कि साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा, तो थीटा का मान होगा। कैसे करेंगे देखिए, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ठीक है। इसको हम इधर भेज देंगे या फिर इसको इधर भेज देंगे, कोनो एक भेज सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर में ये आपका 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है इस पर, इसको इधर भेज देते हैं। तो साइन थीटा बराबर में रूट में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये इतना आया। और हमारे पास क्या दिया है कि साइन थीटा जो है बराबर है कॉस थीटा के, ठीक है। साइन थीटा का मान ये हमने निकाल रखा है, तो यहाँ पर कर देंगे साइन थीटा के स्थान पर ये वाला मान पुट कर देते हैं, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस थीटा, ठीक। अब दोनों तरफ वर्क कर देंगे। जब वर्क करेंगे तो जैसे कि मान लीजिए यहीं पर एक बार और कर देते हैं, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, इस पर वर्क कर दिए, फिर ये आपका कॉस थीटा इस पर हमने वर्क कर दिया, इसके वजह से ये ख़त्म हो जाएगा और इसके वजह से ये 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में ये भी आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। इसको हम इधर भेज देंगे तो 1 बराबर में ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस में इधर आके प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक कॉस स्क्वायर थीटा और एक कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक बराबर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 को इधर भेज देंगे तो 1/2 बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए इस पर घात लगा है, घात को भी इधर कर देंगे तो ये आपका रूट में हो जाएगा, 1/2 बराबर में कॉस थीटा, ठीक है। अब एक तो आपका रूट से बाहर निकल जाएगा और 2 आपका रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा वाले लाइन में 1/√2 किसका मान होता है, तो ये आपका होता है कॉस 45 डिग्री का मान बराबर में कॉस थीटा, तो ये कट जाएगा तो 45 डिग्री थीटा का मान, तो इसमें आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका आता है माध्य निकालना, तो ये तो आसान है, बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले इसको हम नोट कर लेंगे, तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसी वाले क्वेश्चन को हमने सीधा सीधा ऐसे नोट कर लिया, ठीक है। अब देखिए मध्यमान, ये जो बारंबारता इसको हम एफ से दर्शाते हैं, मध्यमान को हम एक्स से दर्शाते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद से मध्यमान क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 0 और 10 आपका 10 से रह जाएगा, तो 10 का आधा 5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30, 30 का आधा आपका हो जाएगा 15, ठीक है। 15 में देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, दोनों घटाएंगे तो 10 आएगा ना, तो सब में 10 जोड़ते जाइए, जैसे 15 में 5 में 10 जोड़ा है 15 हो गया, 15 में 10 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 25 में 10 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, 35 में 10 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, गुणा करने के लिए कह रहा है ना, मतलब कि एफ और एक्स का गुणा करना है, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 15 × 6 = 90, ठीक है, 25 × 5 = 125। अब ये आपका 3 × 5 = 15 का 5, 3 × 3 = 9, 1 10, सही तो है ना कि 3 × 5 = 15 का 5, 3 × 3 = 9, 1 10, और ये आपका हो जाएगा 45, ठीक है। इन दोनों को सबसे पहले जोड़ देंगे, तो 6 × 5 = 11, ठीक है, 11 आपका 16, 4 20 हो जाएगा, ये आपका 20। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 × 5 = 10, 5 × 15 = 5, 20 का 0, फिर इधर आपका 9 × 2 = 11, 11 × 2 = 13, 13 और 4 17, ठीक है, 17 और 1 इधर 20 हुआ था ना, 17 2 19 का 9, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, माध्य बताना है, तो माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग ये है, कितना है आपका 39 बटे में आपका, और ये वाला 20, इससे हम काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 1 का नाम 2, और उसके बाद से यहाँ पर आपका 3 है ना, 1 हासिल बचेगा, 2 9 18, उसके बाद से आपका 2 5 10, 19.5, ये डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। अब इसमें कह रहा है हल करने के लिए, तो ठीक है इसको भी हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले इधर का ही हम हर बराबर कर लेते हैं, ठीक है, नीचे 1 लगा करके, तो 3 बटे में x
माइनस में 2x बटे में 1, ठीक, बराबर में 2 बटे में x, x से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो x बटे में 3 बटे में x, 3 बटे में x माइनस में 2x का स्क्वायर बटे में x, और यहाँ पर 2 बटे में x हो जाएगा, ठीक है। अब इस इधर हर बराबर है तो 3 माइनस का 2x का स्क्वायर बटे में आपका x हो जाएगा, फिर इधर 2 बटे में x, इधर भी x है इधर भी x है तो ये आपका कट सकता है, ठीक है। इसको हम इधर भेजेंगे और इसको इधर बुला लेंगे तो 3 माइनस का 2 बराबर में आपका ये 2x का स्क्वायर, ठीक, घटा देंगे तो 1 बराबर में आपका 2x का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इधर बुला लेंगे तो 1 बटे में आपका 2 हो जाएगा बराबर में x का स्क्वायर, ठीक। अब स्क्वायर ख़त्म करना है तो 1 बटे में आपका 2 करिए, इसको रूट में कर दिए, 1 निकल जाएगा, ये वाला फंसा रह जाएगा तो 1 बटा रूट 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसमें से आपका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 1 निकल गया, रूट आपका फंसा रह गया, ये वाला 2 फंसा रह गया है। इसमें कह रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, ठीक है। तो देखिए 0 में आप किसी भी चीज़ से गुणा करिएगा आपका 0 ही आएगा, तो इसके तमाम गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है, अनंत हो सकते हैं। 1 में आप किसी से भी करिए, ठीक है, किसी से भी इसको काटिए आप कट जाएगा, जैसे 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 8 से काटेंगे 8 एकम 8, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 17 से काटेंगे 17 एकम 17, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका भाज्य है, ये भी आपका भाज्य है। 8 भी क्या हो जाएगा, इसका भी 2 से अधिक ही होगा, ठीक है। 4 से भी काट सकते हैं और किससे काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, और ये स्वयं 8 से भी काट सकते हैं, लेकिन ये 2 है इसको हम 2 से ही काट सकते हैं, ठीक है। बाकी हम 1 से काट सकते हैं और किसी चीज़ से इसको हम नहीं काट सकते हैं, तो इसलिए ये वाला आपका अभाज्य संख्या है, ठीक। तो इस तरीके से हमने टोटल आपको क्लियर करा दिया, तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और भी क्वेश्चन को हल करने वाले हैं।